तेलंगाना एसएससी पब्लिक इम्तिहानात 18 मार्च साल 2026 से मुनक़िद किए जाने का इम्कान है। इस मकसद के लिए महकमे तालीम ने एक तफसीली टाइम टेबल तैयार किया है और उसे रियासती हुकूमत की मंजूरी के लिए भेज दिया है। 10वीं जमात के इम्तिहानात उस दिन शुरू होंगे जिस दिन इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात खत्म होंगे। देरशना तेलंगाना गेजेटेड हेडमास्टर्स एसोसिएशन ने महकमे स्कूली तालीम पर जोर दिया है कि वो 13 नवंबर को 10वीं जमात की इम्तिहानी फीस की अदायगी की आखिरी तारीख में मजीद 10 दिन की तोसी करे। एसोसिएशन के सदर पी राजा भानु चंद्र प्रकाश के मुताबिक हेडमास्टर्स को वेबसाइट के जरिए तलबा की इम्तिहानी फीस की अदायगी के दौरान मुसलसल तकनीकी मसाइल का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि फीस की अदायगी के अमल को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी करार दिया, ताहम पोलिंग के फीसद पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। रायदही की तकमील के बाद वज़ीर आला ने इंचार्ज वज़रा और मुकामी कायदीन से मौसूला रिपोर्ट का जायजा लेते हुए यकीन जाहिर किया कि नवीन यादव भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पोलिंग बूथ की सतह पर रायदही की तफसीलात के साथ कांग्रेस और बीआरएस के हक में इस्तेमाल किए गए वोटों का इंतखाबी माहिरीन के जरिए तज्जिया किया गया। वज़ीर आला को मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स की तफसीलात भी पेश की गई जिसमें कांग्रेस की कामयाबी की पेशकयासी की गई है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनमें कोई दूरी नहीं है और तमाम अहम उमूर पर बाहम मुशावरत के जरिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने वजारत में शमूलियत के मुतालबे से मुतालिक खबरों की तरदीद की और कहा कि वो प्रदेश कांग्रेस की सदारत से काफी मुतमईन है। वजारत का उन्होंने कभी भी मुतालबा नहीं किया। मैं पार्टी में बुनियादी सतह पर तंजीम से आगे बढ़ता रहूंगा। पार्टी ने जब भी जो जिम्मेदारी दी है उसे बहुस्न खूबी अंजाम देता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे वजारत में शमूलियत की कभी भी ख्वाहिश नहीं रही। मुझे वज़ीर आला और तमाम वज़रा का मुकम्मल ताउन हासिल है। महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला से इख्तिलाफात की तरदीद की। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया है कि राजीव गांधी सिविल सर्विस अभय हस्तम स्कीम के तहत सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में 43 उम्मीदवार मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज में तेलंगाना की नुमाइंदगी में इजाफे के लिए कांग्रेस हुकूमत ने नई स्कीम मुतारिफ कराई है। गुज़िश्ता साल स्कीम का आगाज हुआ जिसके तहत 342 तेलंगाना के नौजवानों को सिंगरनी कार्डिस कंपनी की जानिब से जुमला 3 करोड़ 62 लाख रुपए की माली मदद दी गई ताकि सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी करें। उन्होंने बताया है कि बेरोजगार नौजवानों के ख्वाबों की तकमील के लिए राजीव गांधी सिविल सर्विस अभय हस्तम स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत मेंस इम्तिहानात में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को 2 मराहल में 1 लाख रुपए की मदद की जाती है। इंटरव्यू के मरहले में भी उम्मीदवारों की मदद की जाती है। जारी साल मेंस इम्तिहानात में मुंतखब 202 उम्मीदवारों को फीकस 1 लाख रुपए की इमदाद दी गई जिनमें से 43 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करार पाए। जिले सुदूर के इंतखाब के लिए सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तमिलनाडु की नई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ जिम्मेदारी से इत्मीनान के बाद कांग्रेस हाईकमान का ताज़ा फैसला। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नौजवान कायद सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी को कांग्रेस हाईकमान ने एक और नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जमाना तालिब इल्म से सियासत में सरगर्म रहने वाले सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI के सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नामजद होने के बाद कई रियासतों में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नामजद होने के बाद कई रियासतों में यूथ कांग्रेस उमूर के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और हालिया असेंबली इंतखाबात से कबल तेलंगाना तशहीरी मुहिम कमेटी का कन्वीनर बनाया गया था। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद उन्हें रियासती वक्फ बोर्ड का सदर नशीन बनाया गया। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के अंदाज़े कारकर्दगी से मुतमईन होकर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें छत्तीसगढ़ में 3 अदला के सुदूर का इंतखाब करने की जिम्मेदारी सौंपी है जहाँ पर उन्होंने 10 दिन तक क़याम किया। कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करने के बाद अपनी तफसीली रिपोर्ट कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी व तंजीम उमूर के इंचार्ज KC वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस उमूर के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट को दिल्ली में पेश की। उसके बाद उन्हें तमिलनाडु की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया है कि दिल्ली में एक इजलास मुनक़िद होगा जहां तमाम मुबस्सिरीन को मुख्तलिफ अदला की जिम्मेदारी देते हुए दौरे का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके बाद वो तमिलनाडु के दौरे पर रवाना होंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बुधवेल में 4.19 एकड़ अरादी के ई ऑक्शन को मुअत्तल करते हुए सिंगल जज की जानिब से जारी करदा अहकामात पर उबूई हुक्म इल्तिवा जारी किया।
HMDA की जानिब से 10 अगस्त साल 2023 को ऑक्शन किया गया था, जिस पर 2 मई साल 2025 को सिंगल जज ने हुक्म इल्तवा जारी कर दिया। सिंगल जज का इस्तिदलाल था कि ऑक्शन से कबल खानगी अफराद को जिन्होंने अरादी की मिल्कियत का दावा पेश किया था, उन्हें सबूत पेश करने के लिए मुनासिब मौका नहीं दिया गया। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस एम भट्टाचार्य और जस्टिस प्रवीण कुमार ने ऑक्शन को मुअत्तल रखने से मुतालिक सिंगल जज के अहकामात पर रोक लगा दी। डिवीजन बेंच ने HMDA को ई ऑक्शन जारी रखने के लिए शराइत मुकर्रर किए। अदालत ने कहा कि सबसे ज्यादा बोली दहिंदे का इंकशाफ न किया जाए और आइंदा 2 हफ्तों तक कोई कार्रवाई न की जाए। अंदरून 2 हफ्ते खानगी अफराद इदारों की जानिब से अरादी की मिल्कियत के सिलसिले में पेश करदा दावेदारी पर जिला कलेक्टर रंगारेड्डी फैसला करेंगे। हैदराबाद के मलेपल्ली से ताल्लुक रखने वाले नौजवान क्रिकेटर मोहम्मद अब्दुल मलिक ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में कदम रखते हुए अंडर 19A टीम में जगह हासिल की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगल को अंडर 19A और अंडर 19B टीमों का ऐलान किया है, जो अफगानिस्तान अंडर 19 के साथ ट्राई सीरीज में हिस्सा लेंगे। ये सीरीज 17 से 30 नवंबर तक बेंगलुरु में खेली जाएगी। BCCI की जानिब से ऐलान के बाद उनके वालिद मोहम्मद अब्दुल सुबहान की क़यादत में लकड़ी का पुल पर वाक़े मैग्निसेंट इंफ्रा कंपनी के दफ्तर में स्टाफ के साथ केक काटा और पटाखे छोड़ते हुए खुशी का इजहार किया गया।